क्रिप्टो के 3 स्ट्रेटजी पोर्टफोलियो में आप लोग का स्वागत है। एंड जैसे कि कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, तो मैं उसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप चीज़ों को बेहतर समझ सके, स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ सके। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो स्ट्रेटजी की 3 स्ट्रेटजी है। तीनों स्ट्रेटजी में ये हम लोग मंडे टू फ्राइडे चलाएंगे, सैटरडे संडे 2 दिन हम लोग अवॉइड करेंगे। यहाँ पर 5% का स्लिपेज एंड चार्जेस सारे कुछ ऐड करने के बाद आपको देखिए रिजल्ट आ रहा है। कुछ 2025 में 2.59 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, विद 14,000 के आसपास का ड्रॉ डाउन है एंड 14,000 के आसपास। एंड 2026 में ऑलमोस्ट 63,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 12,200 के आसपास का ड्रॉ डाउन है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एंड इस स्ट्रेटजी का जो सबसे ये है, मैक्सिमम लॉस सिंगल पीरियड में 9,000 का है। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए 30,000 के मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, बट मैं बोलता हूँ कि एज पर रिस्क मैनेजमेंट 20,000 और एक्स्ट्रा रखिए, 50,000 की मार्जिन रखिए। तो 50,000 के हिसाब से देखेंगे तो 2025 में आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का रिटर्न यहाँ पर बना के दिया है। तो देखिए कल के दिन क्या हुआ है। कल के दिन जो हमें लॉस हुआ है ऑलमोस्ट 5,460 रुपीज़ ऑलमोस्ट चार्ज के साथ। अगर मैं आपको अपना डेल्टा का अकाउंट दिखाऊँ तो देखिए कल मैं 7 अप्रैल देखिए यहाँ पर 5.21 का प्रॉफिट लॉस है एंड 302 रुपीज़ हमें चार्जेस पे करने पड़े। टोटल जो हमारा लॉस हो गया 5,460 एंड नेट जो हमारा प्रॉफिट हो गया है 1135। बट ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए ये डाटा है, तीनों स्ट्रेटजी का डाटा है ये। तो देखिए ये लॉस जो ये बड़े बड़े लॉस है 5,000, 6,000, 3,000, इस तरह के लॉस है महीने में 2 बार 3 बार आएंगे। देखिए आपको 27 मार्च के दिन ये लास्ट बड़ा लॉस आया था, जो 6,772 रुपीज़ का था। उसके पहले ये 12 मार्च के दिन ऐसा लॉस आया था 2,900, उतना भी बड़ा नहीं था ये। एंड अगर देखेंगे 27 फरवरी के दिन फिर आया था ये, वो भी 2,700 का लॉस था, उतना बड़ा भी नहीं था। बट यहाँ पे देखिएगा तो 18th, 19th, 20 तीनों दिन लॉस है, और इसमें 3 में से 2 दिन हमें बड़ा लॉस है, 4,700 एंड 5,300। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें फेस होती रहेगी। देखिए बीच में 12 फरवरी को भी 4,663 रुपीज़ का लॉस है। बट आपको देखिए ये जो लंबे विनिंग स्ट्रिक है, ये विनिंग स्ट्रिक आपको जो है काफी बड़ा प्रॉफिट देखिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 50,000 का प्रॉफिट है एंड आपका एक दिन यहाँ पर लॉस करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कि आपको ये लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनाएंगे, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि आप प्रैक्टिस देख पा रहे हैं कि कोई भी मंथ आपका रेड नहीं है। अगर आप मंथ स्टार्ट करते हैं तो आपको रेड नहीं होना, रेड होने के चांसेस बहुत कम है। बाकी आपको इस सब चीजों को लॉस, बड़ा लॉस देख के आपको डरना नहीं है कि ये बड़ा 6,000 का लॉस हो गया, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी खुद बता रही है कि यहाँ पर आपको 9,000 का मैक्सिमम लॉस एक दिन में कभी भी हो सकता है। तो ये 9 से 10,000 कभी भी हो सकता है। तो आपको हमेशा जो बैकअप में जो ड्रॉडाउन मनी मैंने बताया 20,000, वो आपको हमेशा एज ए बैकअप में रखना है। आप जब प्रॉफिट में आ गए तो फिर वही प्रॉफिट की वजह से अभी मैं क्या कर रहा, इस स्ट्रेटजी से मैंने अभी ऑलमोस्ट इस स्ट्रेटजी से मैंने 28 मार्च से ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो अगर ये मुझे लॉस आ गया तो लॉस आ गया, तो अब मुझे जो, क्योंकि मुझे मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया था तो उससे लॉस हुआ था, अभी भी मेरा ड्रॉडाउन का कैपिटल यूज नहीं हुआ। एक बार जब आपका 20,000 प्रॉफिट हो गया तो फिर आपको ड्रॉडाउन का कैपिटल कभी यूज ही नहीं होगा, आप प्रॉफिट वाले पैसे को ही उसमें यूज करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि आप देखिए, अब कोई अभी जैसे सपोज स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग, तो जब बड़े लॉस आए, एक पहला अगर बड़ा लॉस आए तब वो स्टार्ट करे। जैसे बहुत बहुत लोग अभी स्टार्ट नहीं किए तो वो आज से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब मौका है, क्योंकि एक बड़ा लॉस आया है। बहुत रेयरली होता है कि कंटिन्यू हमें 2 लूजिंग स्ट्रिक मिलते हैं, बहुत रेयरली होता है। और मिलेंगे भी तो इतने बड़े लूजिंग स्ट्रिक नहीं मिलेंगे। देखिए आपको जब बड़ा लॉस होता है तो फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, कभी बड़ा लॉस होता है तो उसके बाद प्रॉफिट आता है। ठीक है, कभी भी बड़ा लॉस होता है तो उसके अगले दिन प्रॉफिट आता है। मतलब मैक्सिमम ये प्रोबेबिलिटी है। कभी कभी आपका होता है, कभी भी बड़ा लॉस हुआ है, देखिए 7,000 का लॉस हुआ है तो प्रॉफिट आया है। ठीक है, 4,000 का लॉस आया तो 4,000 का प्रॉफिट आया। तो ये डाटा डाटा बहुत कुछ बताता है। तो डाटा को जब एनालिसिस करेंगे तो डाटा के हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि हम लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में डाटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या होंगे कि ये जो लॉस हमें कल हुआ है, ये लॉस देखकर बोलेंगे कि ये स्ट्रेटजी बेकार है। तो ऐसी चीजें नहीं है। बस आपका कंसिडर, आपका जो अल्टीमेट ये क्या होना चाहिए कि स्लिपेज हमारा जो है 5% के अंदर ही हो, उससे ज्यादा स्लिपेज नहीं जाए। एंड हमारा जो विनिंग परसेंटेज है वो देखिए 71 के आसपास का विनिंग परसेंटेज है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। रिस्क रिवार्ड अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.96 का रिस्क रिवार्ड है, 0.96 मतलब 1 का रिस्क रिवार्ड ऑलमोस्ट है एंड 70 का विनिंग परसेंटेज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विनिंग परसेंटेज आपके ज्यादा हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फेवर दिलाएंगे। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कंटिन्यू जो विनिंग स्ट्रिक है इसका देखिए 18 विनिंग स्ट्रिक कंटिन्यू आपको मिलने वाले हैं। कंटिन्यू जो लूजिंग स्ट्रिक होगा वो 4 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। बाकी
अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टडी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।